लिंक मौजूद है, इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ से आपको एक फाइल मिल जाएगी जो कि आपने डाउनलोड कर लेनी है। उस फाइल के अंदर ये रार फाइल होगी। आपके पास विनरार सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है, वो आप इंस्टॉल कर लें, फ्री में आपको मिल जाएगा इंटरनेट से। और यहाँ से आप डाउनलोड करके उसको एक्सट्रैक्ट करके उसके अंदर जो क्लोनिंग के हवाले से जितने भी ज़रूरी टूल्स हैं वो सारे के सारे उसके अंदर मौजूद हैं, जिसके अंदर फैक्ट फिलर भी मौजूद है। तो चलें, अब थोड़ा टाइम अगर है हमारे पास तो हम एक करते हैं काम के पाकिस्तानी आईडीज़ के हवाले से मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो कैसे निकालनी है, लेकिन मैंने क्लोनिंग करके नहीं दिखाई थी। इंडियन आईडीज़ की मैंने क्लोनिंग की थी और उसकी निकाले थे मैंने कुछ अकाउंट्स। तो अभी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि पाकिस्तानी आईडीज़ पर ट्राई करेंगे। चलें जी, स्टार्ट और F1 का बटन प्रेस कर देते हैं। लें जी, एक आध आईडी तो आ गई है। तो आईडीज़ जाती हैं चेक पॉइंट पे, बाद में भी जाती हैं, सेव करने के दौरान भी चेक पॉइंट पे चली जाती हैं। तो इसमें आप परेशान नहीं होना आपने। एक और आ गई आईडी, इसमें आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। बस आप ज़रा एहतियात करें, जो मैंने आपको तरीक़ाकार बताया उस तरीके से आप क्लोनिंग करते रहें, इंशाल्लाह आईडीज़ निकलती रहेंगी और चेक पॉइंट पे जाएंगी, लेकिन कम जाएंगी। चलें, अब ये इसको अभी यहाँ पे रोक देते हैं। दो आ गई हैं, चेक कर लेते हैं हम, क्योंकि बस आपको बताना ही है। मैं F1 दोबारा प्रेस करता हूँ और यहाँ पे रोक देता हूँ क्लोनिंग को। देख लें, थोड़ी देर के अंदर ही दो आईडीज़ आ गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लोनिंग की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। FPPC क्लोनिंग के हवाले से मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आई। उस वीडियो के अंदर मैंने मुकम्मल तफसील के साथ इस सारा सिस्टम को बताया है कि पीसी क्लोनिंग कैसे होती है और कौन सा टूल कैसे काम करता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले आप वीडियो वो देख लें। अगर आपने क्लोनिंग की बेसिक चीज़ों और मुकम्मल इसको समझना है तो वो बहुत ही तफसील के साथ बेहतरीन वीडियो है जो कि मैंने बड़ी डिटेल के साथ बनाई है। ये वीडियो बनाने का जो असल मकसद है वो ये था कि उस वीडियो पर बहुत सारे लोगों ने सवालात किए थे कि जी ये मसला हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है। तो मैंने सोचा कि इस मौजू पर एक और वीडियो बना ली जाए। वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के अंदर उन तमाम सवालात का अहाता करूँ जो आप लोगों ने उस वीडियो पर किए और अलग से भी मुझसे किए गए। तो जो मोस्ट कॉमन सवालात जो किए गए थे उनमें चंद एक हैं, मैं इंशाल्लाह वो तरतीब के साथ बयान करता हूँ। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ आपके सामने वाज़ेह करना चाहता हूँ। ये मेरे सामने वही वीडियो है, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब करते हैं स्टार्ट और F1 का बटन। सवाल था कि जी इसमें मैंने फैक्ट फिलर की बात की थी और टूल्स की बात की थी। वो कुछ दोस्त कह रहे थे जी कि कहाँ पे मिलेंगे, किस जगह पे। तो भाई मैंने वहाँ पे भी बताया है उस वीडियो में भी कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया। तो ये वीडियो मेरे सामने वही ओपन है, इसकी ये डिस्क्रिप्शन है, इसके सामने इसके नीचे ये लिंक मौजूद है। इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ से आपको एक फाइल मिल जाएगी जो कि आपने डाउनलोड कर लेनी है। उस फाइल के अंदर ये रार फाइल होगी। आपके पास विनरार सॉफ्टवेयर होना बहुत ज़रूरी है, वो आप इंस्टॉल कर लें, फ्री में आपको मिल जाएगा इंटरनेट से। और यहाँ से आप डाउनलोड करके उसको एक्सट्रैक्ट करके उसके अंदर जो क्लोनिंग के हवाले से जितने भी ज़रूरी टूल्स हैं वो सारे के सारे उसके अंदर मौजूद हैं, जिसके अंदर फैक्ट फिलर भी मौजूद है जो कि प्रीमियम वर्जन है उसका। इसके अलावा वहाँ पे एक ऑटो कीबोर्ड भी मौजूद है। ऑटो कीबोर्ड की रजिस्ट्रेशन
का सारा है वो डाटा वो भी मौजूद है वहाँ पे। इसके अलावा जो यूआरएल्स, ये मैंने एक प्रोफाइल बनाई है क्लोनिंग के हवाले से, तो इसमें मैंने ये लॉगिन की जो एक बुकमार्क होती है और एसएमएस की और ये लैंग्वेज चेंज करने की और पासवर्ड चेंज करने की जो बुकमार्क्स मैंने उस वीडियो में बनाई थी, वो सारी की सारी इस फाइल के अंदर मौजूद है। यानी ए टू जेड सारा डाटा जो क्लोनिंग के हवाले से ज़रूरी होता है वो सारा इस फाइल के अंदर मौजूद है। आप इसको डाउनलोड करें, एक्सट्रैक्ट करें, आपको सारी चीज़ें इसी में मिल जाएंगी। ये उस वीडियो में मैंने जस्ट बताया था कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, लेकिन अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आती कि यार डिस्क्रिप्शन कहाँ होती है और पता नहीं ये डाटा कहाँ से मिलेगा हमें। तो ये भाई डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। अच्छा, इसके बाद जो बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया है वो ये है कि जी आईडीज़ जो है वो ब्लॉक क्यों हो जाती हैं, आईडीज़ ओपन क्यों नहीं होती हैं, आईडीज़ चेक पॉइंट पे क्यों चली जाती हैं। मतलब ये सारे मसाइल हो जाते हैं अक्सर क्लोनिंग के बीच में। तो मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि बेसिकली हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो क्लोनिंग का जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस बेसिकली इलीगल प्रोसेस है। ये कोई फेसबुक के नज़दीक ये कोई लीगल काम नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं, आप लोगों की आईडीज़ को निकाल रहे हैं, क्रैक कर रहे हैं उनके यूज़र नेम पासवर्ड्स, तो ये बेशक वो आईडीज़ मतलब लोगों की फालतू पड़ी हों, किसी काम की ना हो, लेकिन फेसबुक के नज़दीक ये काम लीगल नहीं है। तो फेसबुक का सिस्टम जब भी आपके आईपी एड्रेस पे कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी अकाउंट्स के हवाले से नोट करता है, तो वो आपके आईडी पर जो है उसकी यानी लॉगिन प्रोसेस उसको ब्लॉक कर देता है, या यूं समझे कि एक चेक पॉइंट पे डाल देता है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आप अगर आपके पास कोई किसी की कोई चीज़ पड़ी हो तो आपको शक पड़ जाए कि ये इसका असल मालिक है भी कि नहीं, तो आप वो चीज़ कभी भी उसके हवाले नहीं करेंगे, आप उसको साइड पे रख देंगे, कहेंगे ठीक है जी आप प्रूफ दें तो हम आपको देंगे, अदरवाइज़ मैं आपको नहीं देने वाला। तो फेसबुक वाले भी बस यही करते हैं, जब वो नोट करते हैं कि यार एक आईपी एड्रेस से बार बार बहुत से अकाउंट्स लॉगिन करने की कोशिश की जा रही है, तो वो उसको शक के दायरे में डाल के यानी चेक पॉइंट पे डाल देते हैं। तो कभी तो वो जो है आईपी उस पर ऐसा वो सिस्टम बना देते हैं, यानी उस पर ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि उस पर कोई भी आईडी लॉगिन होती ही नहीं। मैंने ये भी नोट किया है कि अगर आईपी मतलब हो जाए, डिफ़ॉल्ट हो जाए, तो उसमें ये है, डिफ़ॉल्टर हो जाए तो उसमें ये है कि बाज़ औक़ात अकाउंट्स लॉगिन ही नहीं होते इस तरह से। तो क्लोनिंग हो रही होती है, सारा कुछ हम कोशिश कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात यहाँ तक इतना ये सेंसिटिव हो जाता है मामला कि आप अकाउंट आपके पास ऑलरेडी मौजूद होता है, अकाउंट जिसका यूज़र नेम पासवर्ड भी मौजूद होता है, वो भी लॉगिन नहीं होता, और क्लोनिंग बाज़ औक़ात हो रही होती है लेकिन कोई आईडी नहीं आ रही होती। इसके अलावा बाज़ औक़ात ये होता है कि आईडीज़ ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं, आईडीज़ जो है वेरिफ़िकेशन पे जानी शुरू हो जाती हैं। तो ये सारा प्रोसेस तभी होता है जब आपका जो आईपी एड्रेस है वो वो ट्रैक कर लें और उस पे वो रिस्ट्रिक्शन लगा दें। तो इस हवाले से करना क्या होता है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन जहाँ तक मैंने नोट किया है ना, वो तो एक ही मुझे तो मिला है, वो ये है कि आप आईपी एड्रेस को चेंज कर दें। और उसके लिए कौन सा तरीक़ाकार है, उसका सिर्फ एक ही बेहतरीन तरीक़ाकार है कि आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 2 सिम्स हैं, जिनमें एक ज़ोंग की है, एक जैज़ की है, तो आप या कोई एक आध यूफ़ोन की है या टेलीनॉर, हमारे यहाँ यही यूज़ होते हैं, टेलीनॉर, ज़ोंग, जैज़, यूफ़ोन वग़ैरह और वारिद, तो उनमें से कोई भी आप रिप्लेस कर दें। जैज़ पे अगर आप क्लोनिंग कर रहे हैं तो आप ज़ोंग से करनी शुरू कर दें, ज़ोंग से कर रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप इसको चेंज करते रहें, 2 बार क्लोनिंग करने के बाद आप उसका डाटा चेंज कर दें, कोई और डाटा यूज़ कर लें, ज़ोंग वाला यूज़ कर लें, वारिद वाला वग़ैरह वग़ैरह, जो भी आपके पास सिम हो। तो इससे ये होगा कि आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा। जब भी आपको लगे कि आईडीज़ चेक पॉइंट पे जा रही हैं, आप क्लोनिंग बंद कर दें, रिफ़्रेश करें। डाटा एक तरीक़ाकार और भी होता है, वो भी बाज़ औक़ात काम कर जाता है। वो ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैज़ से क्लोनिंग कर रहे हैं, आपके पास ज़ोंग की सिम है, लेकिन उसमें डाटा नहीं है। आप जस्ट उसको एक बार कनेक्ट कर दें, यानी जैज़ को डिस्कनेक्ट करके ज़ोंग को कनेक्ट कर दें, या आपके पास यूफ़ोन है तो यूफ़ोन को कनेक्ट कर दें।
मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना। तो इसी तरह अगर आपके पास टेलीनॉर की दूसरी सिम है तो एक बार उसको कनेक्ट कर दें, अगर आपके पास डाटा नहीं भी है तब भी कनेक्ट कर दें, और फिर उसके बाद अपने वो पहले वाले अकाउंट को रिकनेक्ट करें। इससे भी आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है, इससे भी फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये तरीके काम नहीं भी करता, तो आप बेस यही करें कि आप दो अलग अलग आपके पास सिम्स मौजूद हैं, तो आप दोनों में डाटा वगैरह करवा लें और अलग अलग से वो चेंज करते हुए उनमें क्लोनिंग करते रहें, तो इंशाल्लाह ये मसला आपका काफ़ी हद तक नहीं होगा। इसके अलावा पिछली वीडियो में जो मैंने पहले बनाई थी उसमें एक चीज़ की कमी वाकई रह गई थी, जो मुझे महसूस हुआ कि वो मैंने इसलिए नहीं की कि मैंने सोचा कि चले ये तो लोगों को पता होता ही है, यानी आईडीज़ मैंने सेव करनी नहीं बताई थी। जस्ट आईडीज़ निकाल के मैंने वो रख दी थी और उनको किसी प्रोफाइल में सेव नहीं किया था। तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि आईडीज़ सेव करने का सारा तरीक़ाकार आपको बताऊँ। आईडीज़ कोशिश करूँगा कि निकालूँगा भी, अगर इसमें कुछ टाइम हुआ, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसका भी ख्याल रखना होता है। तो आईडी सेव करनी भी इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, और आईडीज़ पोर्टेबल जो ब्राउज़र होते हैं, पोर्टेबल आईडीज़ कैसे बनती है वो भी इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। बाकी टू फैक्टर के हवाले से अगर वो मैं आपको बताना शुरू कर दूँ तो फिर थोड़ी बात और लंबी हो जाएगी। टू फैक्टर का वो कैसे होता है वो इंशाल्लाह उस पे अलग वीडियो एक बना लेंगे, और मेरे पास कुछ टॉपिक्स हैं, मैं इंशाल्लाह टाइम निकाल के उन पे भी वीडियोस बनाऊंगा। एलओसी पे मैंने वीडियो बनानी है एक डिटेल के साथ, मुकम्मल एलओसी पे कि एलओसी को ख़त्म कैसे किया जाए, ये बहुत मसला है मैंने जो नोट किया है। बाकी तो एम ही बस छोटे मोटे टॉपिक्स पे लोग वीडियोस बना रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए जो वाकई जिसकी ज़रूरत हो। एलओसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत जितने भी फेसबुक पे काम करने वाले हैं, फेसबुक पेजेस पे काम करने वाले हैं, उनका इसके साथ ज़रूर सामना होता है। तो इस पे इंशाल्लाह मैं एक डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें इंशाल्लाह। मैं आप जो भी हॉट टॉपिक्स हैं उन पे मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह वो भी मैंने बताना है। और इसके अलावा कुछ दोस्तों ने ये भी पूछा है कि जी कुछ ऐप्स काम नहीं कर रही। एक भाई कह रहे थे कि जी फैक्ट फिलर मेरे पास काम नहीं कर रहा। तो भाई फैक्ट फिलर काम तो कर रहा है, मैंने तो अभी भी थोड़ी देर पहले भी क्लोनिंग की है। फैक्ट फिलर बिल्कुल काम कर रहा है। आपके पास हो सकता है कि आपकी विंडो में कोई प्रॉब्लम हो, आपका ब्राउज़र अपडेट होने वाला हो, या इस तरह का आप चेकिंग कर लिया करें। अक्सर यही मसले होते हैं जिनकी वजह से कुछ ऐप्स वगैरह काम नहीं करती, या मुमकिन है कि आपके पास कोई और ऐसी ऐप हो, कोई और ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो उसको मतलब काम करने में वो मसला कर रहा हो। कोई एंटीवायरस वगैरह है तो वो हो सकता है उसको मसला कर रहा हो, तो आप चेक करें। बाकी सब कुछ ओके है। ये फ़ाइल आप डाउनलोड कर लें जो मैंने आपको बताई है, उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, और इसी तरह आप उसके अंदर लिंक भी मौजूद हैं। इसी तरह आप बुक मार्क्स बना सकते हैं। ये मैंने बना के रखा हुआ है। अभी मैंने क्लोनिंग की है, मैंने हिस्ट्री भी इसकी डेल नहीं की। आप देख सकते हैं इसकी सारी हिस्ट्री पहले से मौजूद है। मैं इसी के ऊपर, बाज़ लोग मैंने देखा है कि वो हिस्ट्री कहते हैं बार बार डिलीट करो, मैं तो अक्सर नहीं करता, फिर भी आईडीज़ आ ही जाती हैं। तो चलें, अब थोड़ा टाइम अगर है हमारे पास तो हम एक करते हैं काम के पाकिस्तानी आईडीज़ के हवाले से मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो कैसे निकालनी है, लेकिन मैंने क्लोनिंग करके नहीं दिखाई थी। इंडियन आईडीज़ की मैंने क्लोनिंग की थी और उसकी निकाले थे मैंने कुछ अकाउंट्स। तो अभी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि पाकिस्तानी आईडीज़ पर ट्राई करेंगे। पाकिस्तानी आईडीज़ के लिए हमारे पास, चले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा भी देता हूँ यार। ये एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी ऐप्स आपको ज़रूरी होती हैं। एक तो फैक्ट फिलर, ये मैंने पहले करके रखी हुई हैं मैंने, क्योंकि फिर बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी ऐप्स करनी शुरू कर दूँ। अगर आपने ये सारी चीज़ें देखनी है कि ये कैसे करनी है तो आप पहले वाली वीडियो एक बार लाजमत देख लें। उसका मैं लिंक भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आई बटन में भी डाल दूंगा। तो इसके लिए फैक्ट फिलर होता है, सेशन बॉक्स होता है। सेशन बॉक्स की ये जो प्रीमियम वर्जन है ये मैंने उसमें फ़ाइल में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, वहाँ पे मौजूद है और ये बिल्कुल वर्क कर रहा है। मैंने अभी भी चेक किया, ये बिल्कुल 100% वर्क कर रहा है।
अच्छा, इसके बाद लिस्ट ओपन टैब, एक ये आपने करना है, एक प्रो टैब करना है। इसके अलावा यूज़र एजेंट स्विचर, ये एक आपने एक्सटेंशन करनी है, एक आपने रीलोड ऑल टैब, बस यही होती हैं, इनके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, इसके बाद जनाब आपने इसकी सेटिंग में क्या करना होता है, कीबोर्ड यहाँ पे एक्सटेंशन वाले सेक्शन में जाके आपने कीबोर्ड शॉर्टकट में जाके आपने सेशन बॉक्स का ये न्यू सेशन वाले जगह पे जहाँ पे क्रोम लिखा होगा वहाँ पे आपने इस बटन को दबाना है, इस बटन को, ये जो पेंसिल का बना हुआ है निशान, और फिर आपने कंट्रोल एक्स एक ही टाइम पे जब आप प्रेस करेंगे तो ये कंट्रोल एक्स का आ जाएगा कमांड। अच्छा, उसके बाद आपने फैक्ट फिलर पे जो कमांड हम लगा रहे हैं इसका फ़ायदा ये होता है कि अक्सर आपने देखा होगा जो क्लोनिंग सिखा रहे होते हैं वो ऑटो कीबोर्ड पे बताते हैं कि जी आप फैक्ट फिलर पे क्लिक करें, माउस कोऑर्डिनेट लगा के आप फैक्ट फिलर पे क्लिक करें। तो जब फैक्ट फिलर पे आप क्लिक करते हैं तो वो फिलिंग हो जाती है यूज़र नेम पासवर्ड में ऑटोमेटिकली, यूज़र नेम में फिलिंग हो जाती है, वो एक नंबर न्यू क्रिएट करके वो डाल देता है। तो हम बार बार फैक्ट फिलर पे क्लिक ना करें, वो कमांड हम ना डालें, उसके लिए हमने एक शॉर्टकट यहाँ पे बना लिया है। ये फिल ऑल इनपुट्स की सेक्शन में जाके आपने पेंसिल वाले के, इसके आगे भी क्रोम लिखा हुआ है, ये हाईलाइटेड है, ये इसकी निशानी हाईलाइट है इन क्रोम। तो यहाँ पे पेंसिल पे आपने क्लिक करके कंट्रोल और F को एक ही टाइम पे आपने प्रेस करना है, तो यहाँ पे कंट्रोल F का आ जाएगा। अच्छा, ये हो गया जनाब। अच्छा, इसके बाद ये भी सारा हो गया जनाब। इसके बाद आ गया जनाब ये फैक्ट फिलर की सेटिंग पाकिस्तानी आईडीज़ के लिए। पासवर्ड यहाँ पे होगा, अगर आप न्यू करते हैं तो वो आपने रिमूव कर देना है, वो पिछली वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है। कस्टम फील्ड के अंदर जाके आपने पाकिस्तानी आईडीज़ के लिए 2 टेक्निक्स हो सकती हैं यहाँ पे। वैसे मुमकिन है बहुत सारे मेथड्स लोगों के पास हों, लेकिन मैं अभी जो ट्राई करने वाला हूँ वो 2 तरीके हो सकते हैं उसमें। एक तो ये कि आप देखें, पाकिस्तानी अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में जो ऑपरेटर्स हैं उनमें जैज़ है, जोंग है, टेलीनॉर है, यूफोन है और वारिद है। ये 5 ही हमारे पास मोबाइल के ऑपरेटर्स हैं। तो इसमें होता ये है कि जो जैज़ है उसका जो पहली सीरीज़ है नंबर की, वो 030 से स्टार्ट होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है जोंग, जिसकी सीरीज़ 031 से शुरू होती है। इसके बाद आ जाता है जनाब 032, फिर 033 और फिर 034। ये मुख्तलिफ ऑपरेटर्स के हवाले से टेलीनॉर और यू और फिर वारिद, इस तरह के इनकी सीरीज़ हैं। तो हमने करना ये है कि हमें चूँकि फैक्ट फिलर के अंदर इसको हमने ये इस तरतीब से डालना होता है कि फैक्ट फिलर हर बार एक न्यू नंबर क्रिएट करे। तो हमने अगर जैज़ के लिए करना है तो जैज़ के लिए हमने 030 हम लिखेंगे, आगे सारे एक्स लगा देंगे। अब इसमें एक तो ये तरीक़ाकार है कि आप पूरे एक ही तरतीब का पूरा ही नंबर लगा दें। दूसरा ये है कि आप 030 के बाद एक एक्स लगा के फिर आप एक स्पेस दे दें। मैंने जो ये किया हुआ है फ़िलहाल इसी तरह किया हुआ है कि 030 के बाद एक एक्स लगा के फिर स्पेस दी है मैंने, और फिर आगे कितने जनाब मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एक्स आपने लगाने हैं। 030x लिखने के बाद आपने स्पेस दे के आगे 7 एक्स लगाने हैं पाकिस्तानी आईडीज़ के लिए। अगर आप जोंग की क्लोनिंग करना चाहते हैं, जोंग नंबर की, तो आप 030 के बजाय 031 लिख के आगे एक्स लगा के आगे 7 एक्स लगा दें, स्पेस दे दें। आपकी मर्जी है, स्पेस ना भी दें तब भी आईडीज़ आनी बाज़ औक़ात शुरू हो जाती हैं। ये होता है, कुछ बंदे पूरे नंबर का पासवर्ड बना देते हैं, तो कुछ बंदे जो है वो थोड़े हिंसों का 0300 जैसे हो गया तो उसके आगे वाला जो होता है उसको पासवर्ड बना लेते हैं। तो ये टेक्निक्स होती हैं, ट्राई करना होता है, लक की बात होती है, कभी किसी तरह आ जाते हैं, कभी किसी तरह आईडीज़ आ जाती हैं।
तो ये आपने करना है। अगर इसी तरह आपने अगर किसी और ऑपरेटर का करना है तो उसके हवाले से, यानी पहले थ्री जो डिजिट्स हैं उनको आपने लिख के फिर आगे एक एक्स दबा के फिर एक्स लगा के फिर आपने आगे 7x स्पेस दे के लगाने हैं। तो यही आपने करना है। इसी को आपने इसी तरीके से आपने नंबर को टेलीफोन वाले सेक्शन में भी डाल देना है। यहाँ पे होगा ये वाला, यहाँ पे भी आपने डाल देना। तो ये है फैक्ट फिलर की सेटिंग। अब आपने क्या करना है, अब हम क्या करते हैं जनाब, ऑटो कीबोर्ड ओपन करते हैं। ऑटो कीबोर्ड पर हम 100 की लगा देते हैं और फिर हमने क्या करना है, कंट्रोल एक्स की कमांड लगानी है। ये सेशन बॉक्स की कमांड है और यहाँ पे हम कमांड लगाएंगे और यहाँ पे ये सारी बातें मैंने डिटेल से पहली वीडियो में बताई हुई है, मेरे ख्याल में बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट और F1 प्रेस कर दिया मैंने। हो गए जी। अब ये 101, इसको डिलीट किया मैंने। माउस कोऑर्डिनेट क्लिक करके यहाँ पे ये 4 बुकमार्क्स मैंने पिछली वीडियो में बनाए थे और उसकी डिटेल के साथ मैंने बताया था कि इसको कैसे बनाना है आपने। इसकी जो लिंक्स हैं वो उस फाइल में मौजूद है जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया है। आप वहाँ से वो फाइल डाउनलोड करें। उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट फाइल होगी और नोटपैड फाइल होगी शायद। तो उसके अंदर नोटपैड या डॉक्यूमेंट कोई भी फाइल होगी, उसके अंदर सारी लिंक्स मौजूद हैं। वहाँ से आप उसको कॉपी करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे, और फिर कंट्रोल टैब स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करके F1 जैसे ही मैंने प्रेस किया तो सब पे फेसबुक ओपन हो रही है। अब एक भाई ने पूछा था कि जी पीसी पे, सॉरी वो वाईफाई पे, PTCL का वाईफाई राउटर अगर लगा हो तो उस पे क्लोनिंग, तो उस पे नहीं होगी क्लोनिंग भाई, जस्ट मोबाइल वाले इंटरनेट पे ही होती है। मैं पिछली वीडियो में मैंने बताया, अभी बता रहा हूँ कि मोबाइल वाले इंटरनेट से ही ये सारा काम होगा। अगर आपके पास मोबाइल वाला इंटरनेट नहीं है तो फिर आपकी क्लोनिंग तकरीबन नहीं होगी, क्योंकि उसका एक अलग सिस्टम है, इसका एक अलग सिस्टम है। ये हो गया। कौन सी रह गई है, कौन सी हो गई है, चेक कर लेते हैं। ये रह गई है, इसको ऐसे कर लेते हैं। ये हो गया जी। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं। ये देखें ना, ये फैक्ट फिलर है। आमतौर पर जो हम कमांड बनाते हैं उसमें ये करते हैं, माउस कोऑर्डिनेट लिया और गेट कोऑर्डिनेट पे क्लिक करके फैक्ट फिलर पे क्लिक कर दिया। तो इसके लिए हमने कमांड बनाई थी कंट्रोल F की। तो वो हम लगा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं कि जब ये देखें, ये मैंने क्लिक किया ना तो ये नंबर आ गया। अब इस कमांड में पाकिस्तानी आईडीज़ के लिए हमने क्या ट्राई करना है, हमने ट्राई करना है ये वाला हिस्सा। ये वाले हिस्से को हम पासवर्ड के तौर पे ट्राई करेंगे। यानी फैक्ट फिलर को हम ये कमांड देंगे कि वो हर बार नंबर पेस्ट करे पूरा और इसका ये हिस्सा कॉपी करके, यानी कीबोर्ड, ऑटो कीबोर्ड के ज़रिए सारा हम प्रोसेस करेंगे। इस हिस्से को हम कॉपी करके यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे डालने के बाद पेस्ट करेंगे और फिर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके हर टैब के ऊपर हम ट्राई करेंगे। तो इसका एक दूसरा तरीकाकार भी हो सकता है कि आप इसको पूरे नंबर को रखें, पूरे नंबर को कॉपी करें और कॉपी करके यहाँ पे बतौर पासवर्ड डाल के
ट्राई करें। इसके लिए फिर फैक्ट फिलर में आपको स्पेस ख़त्म करनी होगी। अगर आप फैक्ट फिलर के अंदर जाके इसकी ऑप्शन में जाके फिल जहाँ पे हमने किए थे ये नंबर, वहाँ पे आप स्पेस हटा दें तो फिर इस तरह का, इससे भी आईडीज़ आती हैं। ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये दो मेथड्स हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन अभी हम इसको इसी तरीके ट्राई करेंगे। ये कीबोर्ड हमने ओपन किया और मैं यहाँ पे वही कमांड डाल रहा हूँ जो मैंने पिछली दफ़ा बनाई थी और मैंने कहा था कि वो मैं आपको दूंगा। तो वो जो मैंने फ़ाइल अभी बताई है उसके अंदर वो कमांड भी मौजूद है। वो कमांड आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, उस फाइल को डाउनलोड कर लें, वहाँ से वो कमांड उसके अंदर मौजूद है। वही कमांड आप बेशक, मैं अभी वही कमांड आपके सामने लगा के दिखाता हूँ। ये है वो कमांड उसके अंदर जो मौजूद है। ये कमांड फाइल हम सेलेक्ट करते हैं, ये आ गया जनाब। अब यहाँ पे मैं चूँकि 2500 है तो 2500 को ख़त्म करके 1000 कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा काम लंबा ना हो। चलें जी, स्टार्ट और F1 का बटन प्रेस कर देते हैं। लें जी, एक आध आईडी तो आ गई है। अब अगर आप ये कहें ना कि आपकी आईडीज चेक पॉइंट पे ना जाएं या ब्लॉक ना हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि भाई आपने एक ऐसा काम करना है जो फेसबुक के नज़दीक ठीक नहीं है, जायज़ नहीं है। तो फेसबुक ने आपको कभी ना कभी किसी तरीके न किसी तरीके से तो डिटेक्ट कर ही लेना है ना। तो अगर आप क्लोनिंग करते हैं और आप कहें कि जी उसमें वो चेक पॉइंट पे आईडीज़ ना जाएं, तो आईडीज़ जाती हैं चेक पॉइंट पे, बाद में भी जाती हैं, सेव करने के दौरान भी चेक पॉइंट पे चली जाती हैं। तो इसमें आप परेशान नहीं होना। आपने एक और आ गई आईडी, इसमें आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। बस क्लोनिंग करते रहें, आईडीज़ निकालते रहें, इनमें कुछ चेक पॉइंट्स पे चली जाएंगी, कुछ ब्लॉक हो जाएंगी और कुछ जो हैं वो आपके पास रहेंगी। तो कुछ लोगों की अगर आईडीज़ चेक पॉइंट पे जा रही होती हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। तो परेशान नहीं होना चाहिए आपको। आप बस क्लोनिंग करते रहें, आईडीज़ निकालते रहें, उनमें 100 निकाली हैं आपने तो उसमें से कुछ चेक पॉइंट पे चली जाएंगी, कुछ बच जाएंगी आपके पास। बस आप ज़रा एहतियात करें, जो मैंने आपको तरीक़ाकार बताया उस तरीके से आप क्लोनिंग करते रहें, इंशाल्लाह आईडीज़ निकलती रहेंगी और चेक पॉइंट पे जाएंगी, लेकिन कम जाएंगी। चलें, अब ये इसको अभी यहाँ पे रोक देते हैं। दो आ गई हैं, चेक कर लेते हैं हम, क्योंकि बस आपको बताना ही है। मैं F1 दोबारा प्रेस करता हूँ और यहाँ पे रोक देता हूँ क्लोनिंग को। यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक ये आईडी आ गई है, एक ये आ गई है। दो आईडीज हमारे पास आ गई हैं। हम क्या करते हैं, हम इनको
अच्छा, अब ये आईडी जो हमारे पास आई है, इसका सबसे पहले इसका नंबर निकालना है हमने। हम इसका लॉगिन निकाल के फिर मैं आपको इसको सेव करके दिखाता हूँ। ये एसएमएस पे क्लिक करना है हमने। एसएमएस पे क्लिक करके हमने इसका नंबर कॉपी कर लिया। मैंने ये आईडीज़ कुछ पहले निकाल के रखी हुई थी, कुछ देर पहले भी मैंने इस पे क्लोनिंग किया, मैं जैसा कि आपने में हिस्ट्री में मैंने आपको दिखाया। मैं इसको थोड़ा स्पेस दे के नीचे लगाता हूँ ताकि उनका मिक्स ना हो। उनका पासवर्ड चेंज किया हुआ है मैंने। एक ये अच्छा, ये हो गई। और ये कंटिन्यू। अब एसएमएस वाले पे क्लिक करें और इसका नंबर सामने आ जाएगा। नंबर निकाल लिया हमने। अब इसको हमने सेव कर लिया। हाँ जी, और तो कोई नहीं है मेरे ख्याल में। देख लें, थोड़ी देर के अंदर ही 2 आईडीज़ आ गई हैं। आपने अगर ज़्यादा आईडीज़ के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा आईडीज़ आपकी निकलें, तो आप बेशक अगर आप टैब्स 100 ही खोलते हैं, अगर आपका पीसी ज़्यादा हैवी नहीं है, उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं है, या आपके पास इंटरनेट की बहुत ज़्यादा हैवी स्पीड नहीं है, तो आप बेशक टैब्स ज़्यादा ना खोलें। 100 से ज़्यादा मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप 100 टैब्स खोलें, या ज़्यादा से ज़्यादा 200 टैब्स खोल लें आपने। टैब्स का मतलब तो ये होता है कि मैक्सिमम आईडीज़। आप सेशन जो है, राउंड जो है ना, राउंड वो आप ज़्यादा लगाएं। 5000 का राउंड लगाएं। जितना ज़्यादा राउंड होगा उतने ज़्यादा आईडीज़ निकलने के चांसेस होंगे। आईडीज़ का ताल्लुक, निकलने का ताल्लुक, अगर आपका आईपी का इशू ना हो तो आपके राउंड के साथ, जितना ज़्यादा लंबा राउंड होगा उतनी ज़्यादा आईडीज़ निकलने के, क्योंकि राउंड का मतलब है बार बार ट्राई करना नंबर, न्यू के नंबर के साथ, तो इस तरह फिर ये है कि चांस ज़्यादा होते हैं। नंबर हमने सेव कर लिया। अब हम इनका करेंगे पासवर्ड चेंज। अच्छा, अब इस पे चेंज पासवर्ड पे कर लेते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू। जी, पासवर्ड मैंने ये बना के रखा हुआ है पहले ही। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डाल के कंटिन्यू। ये हो गया जनाब। अब दूसरी आईडी का भी पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। मेरे ख्याल में इसकी कोई लैंग्वेज का इशू मुझे लग रहा है। लैंग्वेज देख लेते हैं कौन सी लैंग्वेज जो भी है। बार लैंग्वेज चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे कर दें। लैंग्वेज उसकी पता नहीं कौन सी थी। खैर चलो, तो पासवर्ड चेंज पे दूसरे नंबर पे ये यहाँ पे क्लिक करना है, कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू, फिर चेंज पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड कॉपी पेस्ट कंटिन्यू। लो जी, पासवर्ड चेंज हो गया इन दोनों का। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने सेव कैसे करना है। यहाँ पे हम ये करते हैं कि इनको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, जो ज़रूरी काम है, हिस्ट्री बेशक आप डिलीट ना भी करें, देख लें आप। मैंने अभी थोड़ी देर पहले, कुछ 1 घंटा पहले मैंने यहाँ पे इसी पे क्लोनिंग की थी, इसी ब्राउज़र पे, इसी
प्रोफाइल पे मैंने क्लोनिंग की थी और मैंने कोई हिस्ट्री बिल्कुल डल नहीं की। अब मैंने क्लोनिंग की और आप देख लें आईडीज़ फिर भी आ गई हैं। मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री डल करने से कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये डिटेल से बताया था कि ये जो टैब्स ओपन होती हैं ये नॉर्मल टैब्स नहीं हैं, ये सेशन बॉक्स की टैब्स हैं, इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इनका सारा डाटा अलग अलग होता है, ये आपस में एक दूसरे के साथ डाटा शेयरिंग इनमें नहीं होती। तो इसका जो आपने तरीकाकार करना होता है वो सेशन बॉक्स को ओपन करना है, एंड करने के बाद ये काम अपने ज़रूरी करना है। और इसमें ये जो आपको दो नज़र आ रहे हैं ना, ये ऑप्शन, इन पे आपने सबसे पहले नीचे वाले पे जाकर डिलीट ऑल पे कर देना है और फिर दूसरे वाले पे भी इसी तरह जाके डिलीट ऑल पे आपने कर देना है। इस तरह सारे टैब्स सेशन बॉक्स की तरफ से क्लोज हो जाएंगी। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे एक और बात आपको बता दूं, जो कि एक सवाल भी था तो उसका जवाब भी दे देते हैं तो आपको, कि अगर आप पोर्टेबल आईडीज़ बनाना चाहते हैं तो सेंट ब्राउज़र उसके लिए आपको यूज़ करना होगा। सेंट ब्राउज़र कैसे आपने यूज़ करना है, बल्कि पहले मैं आपको इसको बना के दिखा देता हूँ, आईडी सेव करके बता देता हूँ, फिर उसके बाद सेंट ब्राउज़र का भी बता दूंगा। अब जो आपके पास ओपन हो उसमें आपके सामने ये आप राइट साइड पे देखेंगे तो ये एक यूज़र का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपने जाके ऐड न्यू पे क्लिक करना है, न्यू प्रोफाइल क्रिएट करनी है आपने। न्यू प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे कुछ भी आप अपनी तरतीब के साथ दे सकते हैं। ID1 जैसे हम लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल FBID1, आप कुछ भी लिख लें, आपकी मर्जी है, आप जिस तरतीब से लिखना चाहते हैं वो आप लिख लें। डन। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, फेसबुक फेसबुक ओपन कर ली। अब यहाँ पे आप इसकी आईडी लगाएं। वही नंबर जो अभी हमने निकाला है वो हमने डाला। उसके बाद जनाब इसका पासवर्ड हमने डाल के इसको लॉगिन कर दिया। आईडी लॉगिन हो गई। नॉट नाउ। इसको डन कर दें, ओके कर दें। यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, इसको सेव कर दें। और इस तरह आपने क्या करना है कि इसको बुक मार्क भी करना है। बुक मार्क के लिए बुक मार्क में जाके शो बुक मार्क और यहाँ पे आपने डन कर देना है। ठीक हो गया जी, बस इतना काम है। अब आपकी आईडी सेव हो गई। ये आईडी सेव होकर आपके डेस्कटॉप पे चली जाएगी। ये आप देख लें कितनी पुरानी है, पता नहीं कोई, लो यार ये तो अभी अभी किसी का मैसेज आया है, नहीं ज़्यादा अरसा तो नहीं, 17 हफ्ते पहले, और ये 1 साल पहले का मैसेज हैं इस पर, 1 साल पहले के, और काफ़ी पुरानी आईडी है। खैर चलो दफ़ा करो, हमें इससे क्या। अच्छा, अब ये आईडी आपकी सेव हो गई। ये आपकी आईडी डेस्कटॉप पे चली गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये आईडी, ये देख लें यहाँ पे आईडी मौजूद है। अच्छा, अभी आपने एक और आईडी सेव करनी है, दूसरी वाली आईडी। फिर ऐड के बटन पे क्लिक करें, न्यू प्रोफाइल ओपन, अगली वाली को क्लोज कर दें। FBID2 डन। दूसरा नंबर कॉपी करें, यहाँ पे
फेसबुक, फेसबुक लॉगिन, नंबर पेस्ट किया हमने, और जनाब हमने क्या किया कि पासवर्ड कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और लॉगिन कर दिया। लेंगे ये आईडी भी लॉगिन हो गई। अब हमने एक आईडी सेव कर ली है, फिर वही ये सेव के बटन पे क्लिक कर दें, डन कर दें, यहाँ पे भी सेव कर दें, ओके कर दें, और इसको पहले बुकमार्क शो करवा लें और इसके बाद डन कर दें बस। अब ये जो प्रोसेस है ना, जैसे मैंने आपको करके दिखाया है, ये गूगल क्रोम प्रोफाइल्स जो हैं इनके अंदर ये आप इस तरह मैंने आपको करके दिखाया है। अब अगर आप पोर्टेबल आईडीज बनाना चाहते हैं, ये जो गूगल क्रोम की जो प्रोफाइल्स होती हैं ना, जब आप विंडो न्यू करते हैं या आप मतलब कहीं और अगर किसी और को अगर आप देना चाहें ब्राउज़र, तो ये आप नहीं दे सकते क्योंकि ये इंस्टॉल होता है ब्राउज़र, पोर्टेबल नहीं होता। तो अगर आप विंडो न्यू करते हैं तो ये सारी प्रोफाइल्स फिर से ख़त्म हो जाएंगी, फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा सारा डाटा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पोर्टेबल आईडीज़ बनाएं, तो आप एक काम करें कि आप गूगल में लिखें सेंट ब्राउज़र, सेंट ब्राउज़र। सेंट ब्राउज़र का जैसे ही आप लिखेंगे सेंट ब्राउज़र, तो सबसे पहली जो वेबसाइट होगी वो सेंट ब्राउज़र की अपनी वेबसाइट होगी। यहाँ पे ये आपने खोल ली, खोल लेने के बाद आपने यहाँ पे ये जो डाउनलोड लिखा हुआ है इस पे डाउनलोड नहीं करना, आपने दूसरे नंबर पे पोर्टेबल वर्जन लिखा हुआ है, पोर्टेबल वर्जन को आपने डाउनलोड कर लेना है। सेंट ब्राउज़र का सारा सिस्टम गूगल क्रोम की तरह ही है, कोई बिल्कुल फ़र्क नहीं है, थोड़ा बस डिज़ाइन का शक्ल का फ़र्क है। और ये पोर्टेबल जो है, पोर्टेबल का फ़ायदा ये है कि अगर आप विंडो न्यू करते हैं या आप इसी तरह आपने उसके अंदर भी आपने इसी तरह ही लॉगिन करना, बल्कि मैं आपको यार एक मिनट दिखा ही देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोड है, यहाँ से आपने डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ ये इस तरह का आएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये इस तरह का आएगा, ये फोल्डर आपको मिलेगा, इसके अंदर ये जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर ये सारी फाइल्स होंगी। आपने इसको के ऊपर राइट क्लिक करनी है, राइट क्लिक करने के बाद आपने इसको सेंड टू डेस्कटॉप एज ए शॉर्टकट कर देना है। अब हम इसको ओपन करते हैं। लें जी, ये ओपन हो गया। अब हो भी जा, ये ओपन हो गया जनाब। ये क्या कह रहा है भाई, अच्छा नहीं, चलो तो ये ओपन हो गया जनाब। इसकी सारा डिज़ाइन जो है बिल्कुल वो क्रोम की तरह है। इसमें भी आपने यहाँ पे राइट साइड पे आपको ये नज़र आ जाएगा, इसके अंदर ये पहले मैंने की हुई है ना सेव। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से भी आपने एक ऐड के बटन पे क्लिक करके प्रोफाइल बना लेनी है अपनी। प्रोफाइल जैसे ही बनाएंगे उसके अंदर भी आपने ऐसे ही फेसबुक इसके अंदर पहले से यहाँ पे होता है, इसको आप करें, यहाँ पे आप ये पहले से मौजूद है, खैर कोई इसमें अंदर आईडी लॉगिन है। तो चलें यहाँ पे आप फेसबुक खोलें, फेसबुक खोलने के बाद आप इसके अंदर यूज़र नेम पासवर्ड लगाएं, नंबर वगैरह पासवर्ड लगा के इसको सेव कर लें। और इसी तरह इसके अंदर भी क्रोम की तरह ही सारा प्रोफाइल
बना के आप इसको सेव कर सकते हैं। और ये आईडीज़ आप ये जो सेव करके आप रखेंगे, जैसे कि ये हमने 2 आईडी सेव की हैं, तो ये दोनों यहाँ पे मौजूद है, आईडी 1 आईडी 2, ये आईडी दोनों आईडी 1 ही हो गई हैं। चलो, तो ये दोनों जैसे हमने सेव की, तो इसी तरह आप गूगल क्रोम की बजाय आप सेंट ब्राउज़र में इसको सेव करके आप पोर्टेबल इसको बना सकते हैं। आप ये आईडीज़ जो आप सेंट ब्राउज़र में इसी तरह आप सेव करेंगे, वो आप कहीं भी आप ले जा सकते हैं, यूएसबी में डाल के ले जा सकते हैं, लेकिन उसके सेटअप समेत। ये मैंने आपको दिखाया ना, ये सेटअप मैंने डाउनलोड किया है वहाँ से, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। तो इस सेटअप समेत आपने जिसको भी आईडीज़ देनी है, इसकी प्रोफाइल में जितनी भी आप आईडी सेव करेंगे वो इस सेटअप समेत आप देंगे। सेटअप समेत आप जहाँ भी आप आईडीज़ देंगे तो वो आपको वहीं पे आपकी आईडीज़ जो हैं जैसे सेव होंगी वैसे ही खुलेंगी। तो ये पोर्टेबल आईडीज़ इस तरह आप सेव कर सकते हैं। तो मज़ीद मुझे नहीं लगता कि अब कोई बात रह गई है। मेरे जहन में जो बातें थी वो मैंने आपके सामने क्लियर कर दी हैं। मज़ीद आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट बॉक्स में ही जवाब दूँ। अपनी दुआओं में आपने मुझे ज़रूर याद रखना है मुझे, और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।